नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में चुनाव के बाद एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों ने यहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल के रूप में हरियाणा में सत्ता में काबिज होने के लिए तमाम यहां पर जमीनी हकीकत पर संघर्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी की जीत के यहां पर संकेत दिखा दिए हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। 20 से 28 सीटों तक बीजेपी सिमटती हुई नजर आ सकती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों में साफ तौर पर यहाँ बहुमत पाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को झटका लगा। जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा, उसी आधार पर आगामी रणनीतियां किस तरीके से तैयार होंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये है कि हरियाणा में 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, उस एंटी इनकम्बेंसी के बाद सीनियर लीडर्स के जो टिकट काटे गए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक निराश कर देने वाला फैसला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेंद्रगढ़ से 5 बार के विधायक रहे और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा का टिकट काट दिया गया था कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रावदान सिंह के खिलाफ। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, लिहाजा सीधा एक ही निशाना था, जातीय समीकरण को साधना। और जातीय समीकरण को साधने के प्रयास में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सत्ता से मोहताज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां अभी सामने आ रही हैं, वो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि रामविलास शर्मा का दुख दर्द निकल करके सामने आया था। नायब सिंह सैनी के लिए भी, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी यहाँ पर कार्ति राव के लिए भी और ओम प्रकाश यादव के लिए भी चुनावी प्रचार जरूर करते हुए नजर आए रामविलास शर्मा। लेकिन बड़ा झटका उनको लगा जब उनकी टिकट काटी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इस झटके के पीछे रणनीतियों में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रणनीतियां बनाने में यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई नजर आई। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रदेश की जमीनी हकीकत के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहकर उठाने का प्रयास किया। किसानों का बड़ा मुद्दा था। इसके साथ साथ बात करें तो बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस तरीके से राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आई कांग्रेस पार्टी, उससे साफ प्रतीत होता है कि यहाँ पर हरियाणा में जो तमाम परिस्थितियां थी, उनको भुनाने में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की। अब देखना यह होगा कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे जारी किए जाएंगे, फाइनल नतीजे जब सामने आएंगे, तो अहिरवार की 11 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटों को बचाने में कामयाब होती है। एसपीएन 9 न्यूज के आंकड़ों के आधार पर एग्जिट पोल में हमने आपको तमाम चीजें दिखाई और उन तमाम यहाँ पर ग्राउंड की परिस्थितियों के आधार पर ही हमने एग्जिट पोल आपके सामने पेश किए। लोकसभा चुनाव के वक्त पर भी एसपीएन 9 न्यूज के एग्जिट पोल जो थे वो सही साबित होते हुए नजर आए थे। और उसके बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी स्पष्ट बहुमत की तरफ यहाँ पर जो अपने आप को देख रही थी, उसको झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार एग्जिट पोल के नतीजों में यहाँ पर हरियाणा में लाती हुई नजर आ रही है और सरकार बनाने की दहलीज तक पहुंचती नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।